महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान रामचंद्र जी की जीवनी लिखी है, उसी को कहते हैं रामायण। इसी का नाम क्या है? रामायण। तो रामायण में बाल कांड में अभी हम 16वें सर्ग का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें भगवान विष्णु मनुष्य का रूप धारण करके रावण को मारने के लिए दशरथ के घर में जन्म लेकर के और कैसे रावण को मारेंगे ये विधान अभी चल रहा है। तो उसमें बताया गया कि एक बहुत बड़ा यज्ञ कुंड था जिसमें पुत्रेष्टि यज्ञ की आहुति दी जा रही थी और उसमें से एक बहुत बड़ा पुरुष निकला और वो पुरुष अपने हाथ में सोने के थाली में खीर लिया हुआ और ऊपर से चांदी के थाली से ढका हुआ किनको दिया? दशरथ जी को दिया और कहा कि ये तुम अपनी पत्नी को खिलाओ तो तुम्हें अनेक पुत्र होंगे। 4 नहीं बताया, कितने बताया? अनेक पुत्र होंगे, ऐसा ही इसमें दिया हुआ है। भार्याणाम अनुरूपाणा मश्रीतेति प्रयच्छ वै तास त्वं लप्स्यसे पुत्रान् यदर्थं यजसे नृप। राजन यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो तुम लोग इसे खाओ, ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। तथेति नृपतिः प्रीतिः शिरसा प्रतिगृह्यताम् पात्रीं देवान् सम्पूर्णां देवदत्तां हिरण्मयीम् अभिवाद्य च तद्भूतमद्भुतं प्रियदर्शनं मुदा परमया युक्तश्चकाराभिः प्रदक्षिणम्। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई वे देवान्न से परिपूर्ण, देवान्न माने देवता के द्वारा दिया हुआ अन्न, सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। मैंने उस जो अग्नि से निकले हुए पुरुष थे उसकी परिक्रमा की। ततो दशरथ प्राप्य पायसं देव निर्मितं बभूव परम प्रीतः प्राप्य वित्तं विवाधनः ततस्तदद्भूत प्रख्यंभूतं परम भास्वरं संवर्तयित्वा तत्कर्म तत्रैवान्तरधीयत। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूरा करके वहीं अंतर्धान हो गया। वो देखे और वहां से अंतर्धान हो गया, माने हम लोग कहते कि बिला गया। जादू है ना, जादू में क्या होता है? जादू में जो चीज हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद वो हट जाता है या दूसरा कुछ बन जाता है। ये तो जादू ही हुआ ना। ये जादू का खेल सत्य नहीं होता। जादू का क्या होता है जी? खेल होता है। जादू वाला क्या है? खेल। तो इसको सत्य थोड़े बोलेंगे। तो इसका मतलब ये सही बातें नहीं लिखी हुई है इसमें। हर्ष रस में भिरुद्योतं तस्यान्तःपुरमाबभौ शारदस्याभिरामस्य चंद्रस्यैव नभोंशुभिः। उस समय राजा के अंतःपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बढ़ी हुई कांतिमयी किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगी जैसे शरत काल के नयनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। अभी अब जाड़े का मौसम आ रहा है ना, अभी शरद ऋतु चल रहा है। इसमें जो पूर्णिमा होता है, जैसे मैंने पिछले समय पूर्णिमा हुआ, आगे भी होगा, तो इसमें आप देखेंगे कि इस पूर्णिमा में अधिक प्रकाश मालूम होता रहता है क्योंकि वातावरण शुद्ध होता है, हवा ज़्यादा चलती नहीं है, धूल उड़ता नहीं है, आकाश साफ होता है।
तो इस समय की चांदनी विशेष आनंददायक होती है। न ज्यादा अभी जा रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कोहरा हो जाता है, तो कोहरा में फिर ठीक से नहीं दिखेगा। तो शरद ऋतु के जो पूर्णिमा होते हैं वे बहुत ही सुहावनी होती है। ऐसे ही अयोध्या की महिलाएं सुशोभित हो रही थी, ऐसा इसमें लिखा। सोऽन्तःपुरं प्रविश्यैव कौसल्यामिदमब्रवीत् पायसं पतिगृहिणी स्वपुत्रियं त्विदमात्मनः। राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतःपुर में गए और कौशल्या से बोले, देवी यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। कहाँ गए सबसे पहले? कौशल्या जी के पास। उन्होंने कहा कि पुत्र प्राप्त कराने वाली ये खीर है, इसको खाओ, ग्रहण करो। कौसल्यायै नरपति पायसार्धं ददौ तदा अर्धादर्धं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिप। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। उन्हें बहुत बड़ा परात था, अब बहुत बड़ा परात में आधा खीर किसको दे दिया? इसका मतलब कौशल्या बहुत खाती थी। इसका तो यही मतलब हुआ कि कौशल्या जी बहुत खाती थी, बहुत खीर था, उस बहुत खीर में से आधा खीर कौशल्या जी खा गई, उनको दे दिया आधा। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा, माने आधा जो बच गया उसका आधा, माने 4 भाग में 1 भाग तो दे दिया कौशल्या को, और वो जो उसका 1 भाग बच गया उसमें का आधा, यानी तीसरा भाग उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। कैकेयी को नहीं, किसको? सुमित्रा को अर्पण किया। कैकेय्यं चावशिष्टार्धं ददौ पुत्रार्थ कारणात् प्रददौ चावशिष्टार्धं पायसस्यामृतोपमम्। अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महामतिः एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक्। उन दोनों को देने के बाद, मैंने आधा तो दे दिया कौशल्या को और आधा जो बच गया उसका आधा दे दिया सुमित्रा को। अब जो आधा बचा, मैंने 4 भाग में 1 भाग जो बचा, वो भाग का क्या किया? उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बच रही उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। चौथा भाग जो था उसमें से भी आधा कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उस अमृतोपम भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। और चौथा भाग का जो आधा था वो भी सुमित्रा को खिला, उसे 1.5 भाग उनको खिला दिया। उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उस अमृतोपम भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। माने जितना खीर था उसका आधा कौशल्या को, आधा जो बच गया उसका आधा सुमित्रा को, उसका आधा जो चौथा भाग बच गया उसका आधा कैकेयी को, और उसमें से जो थोड़ा बच गया वो फिर सुमित्रा को दे दिया। ऐसा लिखा है। ताश्चैवं पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तम स्त्रियः सम्मानं मे निरे सर्वा प्रहर्षोदित चेतसः। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर खा पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। खीर खाने के बाद बहुत खुशी हुई। ततस्तुताः प्राश्य तमुत्तम स्त्रियो महीपतेरुत्तम पायसं पृथक् हुताशनादित्य समान तेजसो चिरेण गर्भान् प्रतिपेदिरे तदा। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके हुए गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। और पेट में गर्भ होता है तो सूर्य के समान तेजस्वी थे,
ये बात अग्नि के समान तेजस्वी थे, ये बात इसमें कहा जा रहा है, जबकि कोई उसमें देखा थोड़े जाकर है। दूसरी बात है कि खीर खाने से ऐसे थोड़ी खीर माने गर्व होता है, खाली खीर खा ले तो गर्व हो जाएगा क्या? नहीं। ये बातें गलत बातें लिखी हुई है, ऐसा नहीं होता। और हम लोग जब तक इस प्रकार की गलत बात मानते रहेंगे तब तक लोग हम पर हंसी उड़ाते रहेंगे हमारे धर्म का। कोई कहेगा खीर खाने से हो गया, कोई कहेगा कान में से बच्चा हो गया, कोई कहेगा कि मुंह में से बच्चा हो गया, किसी के आंख में से बच्चा। आंख में से बच्चा होता है क्या? मुंह में से बच्चा होता है, कान में से बच्चा होता है। तो इस प्रकार से पीछे इसी प्रसंग में पीछे कहा गया था कि ब्रह्मा जी के मुख से उबासी ब्रह्मा जी लिए तो वो रीछ उत्पन्न हो गया, जामवंत। बताओ मुंह में से उत्पन्न होता है क्या बच्चा? तो इस प्रकार से अव्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही है। तो ये भी अव्यवस्थाएं ही हैं। खीर के खाने से बच्चा नहीं होता। हाँ, खीर में औषधि मिलाकर यदि खीर को बनाया जाए तो वैसे खीर को खाने से पेट में जो कोई गड़बड़ी है, गर्भाशय में जो कोई गड़बड़ी है, पुरुष के वीर्य में यदि कोई गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी को ठीक किया जा सकता है। ये है पुत्रेष्टि। पुत्रेष्टि यदि के माध्यम से क्या होता है जी? खीर बनाया जाता है विशेष औषधियों के माध्यम से, चंद्रमा के चांदनी में उसे रखा जाता है, और जब उस खीर को खाते हैं तो उस खीर के खाने से गर्भ के पेट के जो रोग हैं उसे दूर किया जाता है, वीर्य के जो दोष हैं उस दोष को मिटाया जाता है, और फिर पुत्र की प्राप्ति जो नियम है पति पत्नी के संयोग से वैसे ही होता है। खीर के खाने से गर्भ नहीं होता। ये गलत बातें इसमें बताई गई है, और हमको आपको इस बात को इस प्रकार समझना चाहिए। ये खीर के खाने से बहुत बढ़िया ढंग से बनाया गया, देवता बनाए। इसका मतलब क्या हुआ? जो विद्वान थे, देवता किसको कहते हैं? जो विद्वान थे, जो समझदार थे, जो आयुर्वेद के को जानते थे, ऐसे लोगों ने उस खीर को बनाया, और उस खीर के खाने से राजा दशरथ भी खाए होंगे, और या उनके भीतर गड़बड़ी नहीं रही होगी तो रानी के भीतर गड़बड़ी रही होगी तो रानी को खिलाया गया होगा, और रानी के भीतर की शुद्धि हुई होगी, और शुद्धि होने के पश्चात फिर पति पत्नी के संयोग से संतान पैदा हुआ होगा। ये नियम है। ऐसा नहीं कि खीर खा लिया और संतान हो गया, ये गलती बातें हैं। ततस्तु राजा प्रतिदीक्षिता स्त्रियः प्ररूढ़ गर्भा प्रतिलब्ध मानसः बभूवहिष्ठस्त्रिदिवी यथा हरि सुरेंद्र सिद्धिर सिग नाभिपूजितः। तदंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देख राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित हो श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हुए थे। तो इस प्रकार से इस 16वां सर्ग समाप्त हुआ। अब आगे 17वें सर्ग की कहानी चलेगी। ओम।